मौला जट कहाँ से दिमाग में आई? नाम कहाँ से दिमाग में आया? साहब जी, नाम तो मैंने रखा था ये वैशी जाट में, इसका नाम मौला जाट था। तो जिस वक्त मौला जाट बनाई तो मौला जाट का मेरे से सरवर भट्टी साहब एक आइडिया लेकर आए थे। उसका नाम था बग्गा भट्टी। बग्गा भट्टी। एक उसका नाम था हाथ जोड़ी, जो उन्होंने रखा होता एक फाइल के ऊपर ना, उन्होंने उसमें 5-7 पेपर भी थे। तो मुझे कहने लगे ये कहानी लिखवानी है। मैंने कहा ठीक है। सारे राइटरों से होके आए तो वो कहानी मैंने लिखी। तो जब कहानी लिखी तो प्यार बहुत करते थे मेरे से, अखलाक बड़ा अच्छा था, बाकी कुछ नहीं था। तो मैंने उनकी कहानी बड़े प्यार से लिखी। और वो जो किरदार मेरे पास लेके आए थे ना, दारो नतनी और नूरी नाथ का विलन जो उठा के, उनको मैंने जोड़ दिया वैशी जाट के साथ और वैशी जाट का सीक्वल बना दिया। ठीक है। जहाँ वैशी जाट ख़त्म हुई थी कि गंडासा उसने दफन कर दिया, वहाँ से मैंने मौला जाट शुरू की। वाह। वही दानी जो मौला जाट वैशी जाट में थी वो थी। हाँ जी। किरदार भी उसने किया। वही मुखो, वो वैशी जाट में थी, वो भी उसमें थी। वो जो मलकानी थी, गजाला ने जो रोल किया था खर दिमाग मलकानी का, उसको दारो नतनी बना दिया। और जो हाकू मलक विलन था उसकी जगह आ गया नूरी नाथ। आ गया। तो वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। हाँ, तो मैंने उसका नाम बग्गा भट्टी और वो छोड़ के मैंने उसका नाम रखा मौला जाट। तो इस तरीके से मौला जाट नाम आया और वो रखा गया। मतलब मौला जट का बाय किसी चीज से सोच के नहीं रखा था। नहीं, वो फिल्म से सीक्वल जो सीक्वल बना रहे थे तो इसकी वजह से जैसे वैशी अब जाट से फिर मौला जाट। हाँ, जब मौला जाट का सीक्वल मिला लेजेंड ऑफ मौला जाट हो गई। तो इस तरह ही नाम हाँ चेंज जी। करते रहे। अच्छा, उस टाइम पे जब ये फिल्म बनाने लगे थे, क्या बजट्स क्या लेते थे ये अपना सुल्तान राही साहब? क्या चार्ज करते थे? ज़्यादा चार्ज करते थे या कम चार्ज करते थे? नहीं, सुल्तान राय साहब एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में मशहूर था कि ये वो 2.5 लाख रुपया लेते हैं। 2.5 लाख रुपया उनका रेट था। 2 लाख पहले 25, जब वैसी जट थी 25,000 रुपये की थी। तो जब मौला जाट आई तो उस वक्त वो 2 लाख रुपया लेते थे। मौला जाट के बाद उन्होंने 2.5 लाख रुपया कर दिया। फिर 2.5 लाख से पता लगा पर फिल्म फिर पता चला 3 लाख कर दिया। तो एक दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा आगा साहब, हमें तो लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते, आप इतने पैसे लेते हैं, हमारे भी पैसे लोगों से कहीं बढ़ा दें। क्योंकि मैं वैशी जाट मौला जाट लिखने से पहले मेरा जो रेट था वो 30,000 रुपया था। ठीक है। मौला जाट के बाद मैंने रेट कर दिया 60,000 रुपया। फिर जनाब 92 में जब इंटर कॉलेज शोर लगी, मैंने अपना रेट कर दिया 1 लाख रुपया। आखिरी फिल्म सखी बादशाह थी, उसका मैंने लिया था 1,80,000 रुपया। ठीक है। तो ये हाईएस्ट अमाउंट थी जो मैंने उस वक्त ली। तो मैंने राय साहब से कहा, मैंने कहा ये हमें तो लोग नहीं देते, आपको लोग 3-3 लाख रुपए देते हैं। मैं कहा लेकिन आप देखें कि आपके पीछे मेरा कलम है और मैं कितनी मेहनत करता हूँ। इन्हें कहीं मुझे पैसे दें। तो मैंने सीरियस हो गए के अंदर मैंने बंदा विखा जी ने मैंने 3 लाख देते हैं। मैंने कहा ये 3 लाख तो नहीं, 2.5 लाख तो लेंदे। कहते वो बंदा विखा जी ने मैंने 2.5 लाख देता है। मैं क्या चलो 2.5 लाख नहीं, 2 लाख तो कन्फर्म है ना। कहता वो बंदा विखा जी ने मैंने 2 लाख देता है। हवाई सी। मैं फिर क्या, मैंने कि मतलब क्या? कहते नहीं, सारे साइन 2.5 लाख में भी हुआ, 3 लाख में भी हुआ, 2 लाख में हुआ। प्रोड्यूसर जैसे फिल्म रिलीज होने पे आती थी ना, तो चला जाता था कि जी वो फिल्म महंगी होगी, मेरे को डिलीवरी चुकन लिए पैसे नहीं है, तो मेहरबानी करो कुछ छड़ दो। तो तू किन्ने चाहना है? फ़र्ज़ करो सुल्तान राय उनको 2 लाख रुपए में साइन था, लाख रुपये, अब लाख रुपये और देना है, तो किन्ने ने पैसा कहता जी मेरे को 50,000 लिया और दे। तो लेटर उसे दे देते, वो चला जाता। कभी उसको पूरे पैसे नहीं मिले। और वो कहता होता था एक बात, कहना मैं जो जाऊँगा तो उसे मैंने याद करोगे। और वो जब गया तो अपने साथ ही ले गया, इंडस्ट्री का अरूज भी साथ ले गया, इंडस्ट्री की दौलत भी, इंडस्ट्री की फिल्में भी। और मैंने उनके जब वो मर्डर हुए थे मेरे से, आशिक चौधरी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, सब के इंटरव्यू ले थे कि यार सुल्तान ही कत्ल हुआ, आप इस पर तबसरा करें। सब कहने लगे जी इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हो गया, सुल्तान रे मुँह था, ये था वो था। मेरे से उसे पूछा आप नासिर साहब, मैंने कहा जी एक गोली चली, आप भी यही कहते हैं, लोग भी कहते हैं, और अखबार में भी आया कि सुल्तान रही एक गोली चली कत्ल हो गया। मैंने कहा एक गोली से सुल्तान रही कत्ल नहीं है, 17 कत्ल हुए। कहता जी 17 कैसे हुए? मैं क्या, यूनुस मलिक 1, मसूद भट्ट 2, परवेज़ राना 3, हसन अस्करी 4, दाऊद भट्ट 5, अल्ताफ़ हुसैन 6 तो ये डायरेक्टर कत्ल हो गए। नासिर दीब 1, मोहम्मद कमाल पाशा 2, आगा इम्तियाज़ कुरैश 3, अजीज़ मिट्टी 4, और एक और राइटर सईद साली 5। मैंने कहा ये 5 राइटर भी कत्ल हो गए।
11 हो गए। कहता जी, मैंने कहा जब इसके साथ चकोरी कत्ल हो गई, अंजमन कत्ल हो गई, आसिया कत्ल हो गई, इजहार काजी कत्ल हो गया, गुलाम मुहिउद्दीन कत्ल हो गया। ओहो। क्यों? कि ये थे तो सब ये थे, हाँ, ये था तो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर थे, डायरेक्टर थे तो मैं राइटर था। बिल्कुल। मैंने कहा वो नहीं होंगे, एक वक्त आएगा आप मेरी बात को सच मानेंगे, मैं आपको इंडस्ट्री के इस खंडरों में ये जिंदा लाशें चलते हुए आपको दिखाऊंगा। और फिर लोगों ने देखी कि वहाँ यूनुस मलिक साहब भी फारग बैठे हुए हैं, सुधी भट्ट भी फारग है, परवेज़ राणा भी फारग है, हम भी फारग हैं, और बैठे सोच रहे क्या करें।